लच्छी राम, जे.एस. कोहली, रामलाल बख्शी, महेंद्र सिंह अर्जुन, एक लंबी कतार। क्या आप इनमें से किसी को बॉलीवुड मौसीकार के तौर पर पहचान सकते हैं? ऐसे फनकारों के लिए इदरीस बाबर ने एक कमाल का शेर कह रखा है, वो लोग भी तारीख में जिनका कोई जिक्र नहीं मिलता, वो नक्श भी हैं जो कूजा करके चाक में गुम हो जाते हैं। बेलूम बी और सी ग्रेड फिल्मों में मौसीकी देने वाले ये बासलाहियत फनकार गुर्बत और गुलामी की गिरद में गुम हो गए। इनके पास वसाइल होते तो ये शायद बहुत ज़्यादा नशाज या मदमन मोहन बन जाते, लेकिन ये ना बन सके। और कुछ ऐसे शाहकार तहलीक कर गए जो नशाद या मदन मोहन की चोटी के गीतों से कम नहीं। चंद रोज़ पहले मोहम्मद रफ़ी के हवाले से एक तहरीर सामने गुजरी। बतौर इंसान रफ़ी की अज़मत एक पैमाना ये भी है कि उन्होंने कभी ए ग्रेड और बी ग्रेड फिल्म मौसीकार में इम्तियाज़ नहीं किया। लता मंगेशकर और ओ.पी. नैयर की लड़ाई में एक वजह यह भी थी कि नैयर की पहली फिल्म के वक्त लता ने यह कहकर गाने से इनकार कर दिया था, मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करती। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात खुद बताई, हक़ाइक़ की खोज में जाए बगैर इससे लता मंगेशकर जी का मिजाज समझा जा सकता है। दूसरा, मोहम्मद रफ़ी 50 और 60 की दहाई में इतने ही मसरूफ़ थे, लेकिन ऐसा तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कभी किसी मौसीकार को इनकार किया हो। शायद यही वजह है कि ऐसे गुमनाम मौसीकारों के साथ सबसे ज़्यादा काम रफ़ी साहब ने किया है। अगर दो गाना होता तो इसमें लता के बजाय अक्सर आशा को बुलाया जाता, क्योंकि ना रफ़ी के ऐसे 5 बेहतरीन गीतों का जिक्र किया जाए जिनके मौसीकार गुमनाम और गीत शाहकार हैं। सब जवां सब हसी कोई तुम सा नहीं, ये गीत नंबर 1 है। आप रफ़ी के बेहतरीन गीत अलग कीजिए, शाहकार उनके साथ रख के सुनिए। मजाल है अपनी मिठास और वानी में ये गीत इनके हम पल्ला ना हो। ये गीत 1964 में आई फिल्म मैं सुहागन हूँ में शामिल था। बहुत ये गीत नहीं, पूरी फिल्म की मौसीकी लाजवाब है। तो शौक कली में मस्त पवन तू शमा वफा मैं परवाना, रफ़ी और आशा ने गाया था गोरी तेरे नैना कजरारे बिन करे, रफ़ी और आशा मैं तो रोमांस छाजू बरसता है। इन गीतों के खालिक लच्छी राम थे, जिनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से था। घर में गाना बजाना था सो बचपन में ही सीख लिया और चढ़ती जवानी में रिकॉर्डिंग कंपनी HMV के साथ दिल्ली में बतौर मौसीकार गुलकार काम करने लगे। यही दिल्ली में इनकी मुलाकात अजीज़ कश्मीरी से हुई, जो उस वक्त के नामवर मुसन्निफ थे। अजीज़ कश्मीरी का तारुफ के लिए कहना काफ़ी है कि उन्होंने लारा लपा और उन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा छीना मेरा जैसे मशहूर गीत लिखे। आखिरी गीत का मुखड़ा बाद में पाकीज़ा में शामिल हुआ, जो एक गज़ब का नया गीत बना कि इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा छीना। अजीज़ कश्मीरी शोरी पैक्टिस के दिल्ली में नुमाइंदा थे। उन्होंने लच्छी राम को शोरी पैक्टिस के हेडक्वार्टर बम्बे भेजा और यूएस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म चंपा, इससे लच्छी राम को ब्रेक मिला। लच्छी राम ने 20 फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी, जिनमें 8 फिल्मों के गीत निसफ इनके और निसफ दीगर मौसीकारों को थे। ये सभी बे ग्रेड फिल्में थीं। लच्छी राम का नुख्ता रूज वाले एक ही फिल्म में मैं सुहागन हूँ, इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन गीत तख्लीक किए। यही इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। लच्छी राम के रफ़ी के साथ चंद दीगर शाहकार, ढलती जाए रात कह ले दिल की बात, आंसू न बहा कर याद उसे जिसे संसार का दाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दूसरा गाना वो हम ना थे वो तुम ना थे 1964 बॉलीवुड की फिल्मी मौसीकी के लिए बहुत खुशकिस्मत सा रहा। मारूफ फिल्मों के अलावा मैं सुहागन हूँ और चाचा जैसे लाफानी फिल्में 1964 में रिलीज़ हुई। चाचा जैसी फिल्में बहुत कम हैं जिनमें एक साथ इतने अच्छे गीत मिले। सुबह ना आई शाम ना आई, वो हम ना थे वो तुम ना थे, एक चमेली के मंडवे थले, दो बदन प्यार के आग में जल गए। फैसला करना मुश्किल होता है कि इनमें से पहले नंबर पर किस गीत को रखें। इन फिल्मों के मौसीकार थे इकबाल कुरैशी, जिनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई। आगाज़ अपटा के साथ थिएटर से हुआ, जहाँ ये ड्रामे डायरेक्ट करते थे। इनकी पहली फिल्म पंचायत 1958 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म का एक गीत दरिया की रवानी रखता है, थैया थैया करते आना, इसे लता और गीता दत्त ने गाया था। 60 की दहाई में उन्होंने बंदिया, लव इन शिमला जैसी कई फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, ज़िंदगी के रास्ते संवरते चले गए, गाल गुलाबी किसके हैं, ये तीनों गीत रफ़ी की आवाज़ में बहुत मशहूर है। मगर इकबाल कुरैशी की मुश्किलात कम ना हो सकी। उन्होंने काम ढूंढने के लिए हमेशा तगोदो का सामना किया। तकरीबन 15 बरस और 25 फिल्मों में काम करने वाले इकबाल कुरैशी को उनकी फिल्म चाचा ने मर कर दिया। ये हेलन की पहली फिल्म थी जो बाद में नामवर अदाकारा बनी। सुबह ना आई शाम ना आई के आखिर में रफ़ी की आवाज़ का बुलंद होना, वो हम ना थे वो तुम ना थे, मैं मुसलसल अतराव चढ़ाव सामीन को किसी और दुनिया में ले जाता है। शानदार बोल नीरज ने लिखे तो ये इनकी अवलीन फिल्मों में से एक थी। एक चंबेली के मंडवे थले दरअसल मखदूम महिउद्दीन की नज़म थी, जिसमें दो प्रेमियों की लाफानी मोहब्बत की नहायत खूबसूरती से पेश किया गया था। रफ़ी और आशा ने भी गाने में कोई कसर न छोड़ी, मगर सबसे ज़्यादा किरदार इकबाल कुरैशी का था, जिनके गीत इनसे आगे निकल गए। तकदीर का अफसाना जाकर किसे सुनाए, पूरे कैरियर में मौत 6 फिल्में, उनमें से 2 का संगीत नाकाबिले फरमोश। ऐसी औस्त और किसी मौसीकी को होगी भला। इनका नाम था रामलाल, जिन्हें शहनाई और बांसुरी बजाने में ख़ास महारत थी। इनका सबसे ज़्यादा मशहूर गाना फिल्म सहरा में पंख होते तो उड़ाती रे
है। इस गाने में उन्होंने जिस तरह जल तरंग को मरकजी साज के तौर पर इस्तेमाल किया, इनके मिसालें बहुत कम मिलेंगी। 40 की दहाई में बम्बई आने वाले राम लाल इब्तिदा में राम गंगोली के नाम से एक मौसीकार के असिस्टेंट बन गए। ये वही राम गंगोली है जिन्होंने राज कपूर की पहली फिल्म आग 1948 की मौसीकी दी थी। बहुत जल्द रामलाल को एक फिल्म मिल गई जिसका नाम था टांगे वाला। पीएल संतोषी जैसा फिल्म साज राज कपूर और जयंती वाला जैसे सितारे रामलाल को यकीन हो गए फिल्म रिलीज होते ही इनकी किस्मत का तांगा भी दौड़ने लगा। मैंने ये फिल्म दरमियान में ही रोक देगी और यूँ रामलाल का सपना अधूरा रह गया। ये सांसदाने के तौर पर मुख्तलिफ मौसीकारों के साथ काम करते रहे। 1950 की दहाई में 4 फिल्में मिली, मगर इनके नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस दर्जे की थी। हुसन बानो, नकाब फोश, मियाँ मछिंदर, अब इनमें से मौसीकी की कितनी गुंजाइश थी आप खुद सोच लें। 60 की दहाई में मशहूर फिल्म साज वी शांता राम ने सहरा और गीत गाया पत्थरों के नाम से 2 फिल्में बनाई जिनमें रामलाल की मौसीकी थी। तकदीर का अफसाना इब्तिदा में महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन मौसीकार और फिल्म साज दोनों मुतमिन ना थे। ये रफ़ी की बेहतरीन अलमिया गीतों में से एक है, जिन गीत में रामलाल ने खुद शनाई बजाई, क्या खूब बजाई। इस फिल्म में रफ़ी लता का एक नहायत मदर गीत है, तुम तो प्यार हो सजना। रोमानी गीतों में ऐसी मासूम और उजली फिजा कम नजर आती है। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, रफ़ी की आवाज़ का एक ख़ास जौहर गज़ल या गज़ल की तर्ज पर बने गीतों में खुलता है। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले जाएंगे टाइप के गीत, ऐसे गीतों की एक मुख्तसर फ़हरिस्त मुरतब कीजिए। क्या ये फ़हरिस्त तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं के बगैर मुकम्मल हो सकती है? मौज़ इस मिसरे को नोट करें, खोने में पाने का मज़ा है कि नहीं है, क्या देगी क्या कैफियत है। नकली नवाब 1962 में शामिल इस गीत के इंतहाई खूबसूरत बोल कैफ़ी उस्मान ने लिखे थे, जबकि ख्वाब आवाज़ धन बाबल ने तरतीब दी थी। गुलकार बनने के ख्वाहिशमंद 40 की दहाई में बम्बे आए। कुछ अर्सा खाक छाड़ने के बाद अंदाज़ा होगा कि बतौर गुलकार दाल नहीं गलने वाली शौक पाओ की जंजीर बना और उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन के मैदान में कदम रख दिया। जद्दोजहद के दौरान उनकी दोस्ती पवन के साथ हुई और यूँ पवन बाबल ने मदमोहन के मामन के तौर पर शुरुआत की। बतौर जोड़ी इनकी सबसे कामयाब फिल्म 24 घंटे थी। इसके बाद वो अलग हो गए और ज़्यादा तौर पर काम करने लगे। बाबल ने 40 दिन, रेशमी रुमाल, सारा जहां हमारा और नकली नवाब में ज़बरदस्त मौसीकी दी, मगर रफ़ी के साथ तुम पूछते हो जैसा मास्टरपीस ये कभी ना तख्लीक कर सकेंगे। हज़ारों रंग बदलेगा ज़माना, ये सोशल मीडिया पर बोले बसरे ज़माने की कोई वीडियो गर्दिश करते हुए सामने आती है। आवाज़ का बटन दबाते ही गीत समातों में घोलने लगता है। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। हज़ारों रंग बदलेगा ज़माना और हाफिज़ खुदा तुम्हारा दोनों के खालिक के नाम बख्शी मोहिंदर सिंह है, जो ऐसे मंदिर के नाम से बतौर मौसीकार काम करते रहे हैं। दोनों शिकारे की फिल्म शरीफ राह से हैं, एक रता और दूसरी रफ़ी की आवाज़ है।